हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो आज की जो रीडिंग है जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है फॉर माई ऑल कलेक्टिव्स। तो आज की रीडिंग है पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट एनर्जीज और उनकी करंट फीलिंग्स हम चेक करेंगे आपके लिए। लेट्स सी, पहले हम थोड़ा सा ओवरऑल एनर्जीज देख लेते हैं। आपने लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ी सी ओवरऑल एनर्जीज चेक करते हैं इस पर्सन की, या आपके कनेक्शन या आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। अगर ओवरऑल एनर्जीज आपसे मैच होती हैं तो मतलब रीडिंग आपके पर्सन की ही है, आगे की एनर्जीज भी मैच होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए एंजल्स की तरफ से आज हम गाइडेंस या एडवाइस भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है एंगेजमेंट रिंग का। ये तो अच्छी एनर्जी है। खैर, healthy choices, passion, oh, गर्ल टाग। मुझे लगता है कोई कोई ऐसा पर्सन है जो आप बात बात कर रहे हो इस पर्सन से। रिसेंटली मुलाकात हुई है, बातचीत चल रही है आपकी इस पर्सन के साथ, और आप जानना चाहते हो कि इनके माइंड में क्या चल रहा है ना। क्योंकि ये पर्सन का ओवरऑल एनर्जीज मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपको बड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे पड़े हैं, काफ़ी पैशनेट हैं आपको लेकर। अच्छा, इनके आने से आपकी लाइफ में बहुत अबेंडेंस भी आया है, या तो फिर आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत अबेंडेंस आया है। ठीक है, अब अबेंडेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे ये भी हो सकता है कि भाई एक दूसरे के मिलने से होता है ना कि लव आना, रिलेशनशिप्स में बहुत पॉजिटिव चेंज देखना। और अगर मुझे लगता है ये पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट फील करते हैं। इस पर्सन के पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, बट ये पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं। मैरिज, शादी, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ अगर देखी जाएँ तो आगे की एनर्जीज़ चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कुछ और, वो टैरोट से देखेंगे हम। या मिरर, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो सकता है कि इनके आने से आपकी लाइफ में बहुत अबेंडेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, अच्छा फील हो रहा है आपको आजकल, और आपके आने से इनकी लाइफ में वही चीज़ हो रही है। देखो यहाँ पर भी वेडिंग रिंग आई है। देखा, ये पर्सन आपसे, सीधी बात है भाई, ये पर्सन आपसे मैरिज, शादी, कमिटमेंट करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पर देखो यूनियन है, वेडिंग है, मिरर सोल्स हो आप दोनों। यहाँ पर भी मिरर सोल का है, कनेक्शन है, तो आप दोनों मिरर सोल्स हो। ठीक है, और अगर कोई पास्ट वाले पर्सन के लिए देख रहा है ये रीडिंग कि भाई नहीं, मैं तो किसी नए पर्सन से नहीं मिला हूँ या मिली हूँ, तो पास्ट का ही पर्सन है जिसकी ये एनर्जीज़ हैं कि जब आप दोनों मिले थे तब ये एनर्जीज़ आप दोनों की थी कि बहुत अच्छे से एक दूसरे की लाइफ को समझना, एक दूसरे को बहुत अच्छी फ्रेंडशिप और बहुत अच्छा बॉन्ड रहा होगा इस पर्सन के साथ आपका, कि जहाँ पर आप दोनों ने अंगूठियाँ भी एक्सचेंज की होंगी, कर भी ली होंगी। एक दूसरे के साथ ही बैठकर आपने उनको रिंग पहना दी, उन्होंने आपको पहना दी, और एक दूसरे के साथ ही आपने वो सारी चीज़ें फिक्स कर ली। ठीक है, और शादी तक की भी चीज़ें आप दोनों में फिक्स हो चुकी थी। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो। काफ़ी पैशनेट हैं ये पर्सन आपको लेकर, काफ़ी पुराना ताल्लुक़ इनके साथ आपका हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बाकियों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई न्यू पर्सन है और बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं ये आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। रोज़ रोज़ क्या मतलब, ऐसा फील होता है जैसे रोज़ ये पर्सन कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करने का, कुछ यूनिक हो जो आपको खुश करे। या चलो थोड़ा सा टैरोट से देखते हैं आपके इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर। करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स क्या हैं इस पर्सन की, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। ये जो भी पर्सन है ना, बहरहाल ये आपसे शादी या मैरिज, कमिटमेंट करने के मूड में है।
और उसके लिए अगर इनको फाइट करना पड़े या जो भी है, ये पर्सन अब करने के लिए तैयार है, मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर माजरा। या द हैंग्ड मैन, द हैंग्ड मैन। कुछ और कार्ड्स देखेंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स, वाओ, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं ये आपको लेकर। आप इनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत खूबसूरत लगते हो, बहुत हैंडसम लगते हो, बहुत ब्यूटी विथ ब्रेन, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी एनर्जीज इनको बहुत पसंद है। ठीक है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ये आना चाह रहा है, इसको ले लेते हैं। नाइट ऑफ, वाह, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस। कुछ और देखते हैं अभी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मे बी अभी आपको 12 12 10 10 या 11 11 दिखता हो, तो ये आपको साइंस दिए जा रहे हैं कि आप जितना आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, उतना ही ये भी पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल्स हो। ठीक है, डेस्टाइन कनेक्शन ये है, बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में चेंज आने वाला है। ये पर्सन चेंज लाने वाले हैं, या तो ये पर्सन अपने एटीट्यूड में अब पहले से आपको चेंज होते हुए दिखाई देंगे। जैसे अगर पहले हुआ करते थे, अब इनके एटीट्यूड में, इनके बिहेवियर में काफ़ी हद तक चेंज आ रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं आपके बारे में। जहाँ पर अगर ये बहुत ज़्यादा स्टक थे, तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है अगर ये बंदा कहाँ स्टक है, मैं देखना चाहती हूँ। व्हाई दिस हैंग्ड मैन इज़ हियर? हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों है? कहाँ स्टक है ये पर्सन? हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों है? क्योंकि रीडिंग तो बिल्कुल क्लियर है। द स्टार, ओके, द फूल। यहाँ पे दो तरीके होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी से दो चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ तो यहाँ पर ये है कि ये पर्सन आपको इंडिपेंडेंट देखते हैं, बहुत मतलब आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। आप सिंगल हो सकते हो और ये पर्सन किसी के साथ कमिटेड हो सकते हैं, या इनकी इंगेजमेंट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन आप सिंगल हो बिल्कुल, या तो ये डिफरेंस है, इसीलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं लटके अटके हुए हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ द फूल एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नए सिरे से, ज़ीरो से सब स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि ये पर्सन होप्स रखे हुए हैं कि कनेक्शन आप दोनों का आगे जो बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे और इसमें बॉन्ड आएगा। ये बड़ी उम्मीदें रखकर आपसे बात करते हैं, बहुत उम्मीदें हैं इस पर्सन को आपसे। ठीक है, और एक चीज़ और दिख रही है, जैसे ये पर्सन कहीं अगर स्टक थे, अगर कोई पास्ट के पर्सन है और कहीं पर स्टक थे, तो ये फाइनली खुद को वहाँ से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। मतलब अब ये वहाँ से खुद को बाहर आज़ाद कर रहे हैं। जहाँ पर अगर इनको कोई रोकता था आपके पास आने देने के लिए, या ये पर्सन किसी कार्मिक के साथ या थर्ड पार्टी के साथ हैं, अगर बिलफर्ज अगर हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, अगर ये पर्सन किसी के साथ हैं, तो वहाँ पर ये पर्सन अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि अच्छा, और मज़े की बात मुझे ऐसी लग रही है जैसे कि उस पर्सन को या उस व्यक्ति को, जो भी पर्सन के साथ ये है ना, उसको पता है आपके बारे में। अब ये इनकी कोई एक्स भी हो सकती है। ठीक है, जो इनको स्टक रखती है, जो इनको ब्लैकमेल करती है, कभी इमोशनली ब्लैकमेल करती है, तो कभी पैसे रुपए को लेकर ब्लैकमेल करती है। वो इनको स्टक रखने की कोशिश करती है, लेकिन ये आप पर स्टक हैं। ये मतलब उनको पता है, उस पार्टी को पता है, चाहे वो इनकी एक्स हो या जो भी हो, या इनकी आई डोंट नो, अगर थर्ड पार्टी है या फिर मदर है या वाइफ है या हस्बैंड है, जो भी इश्यूज़ हैं, उसको पता है कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा, आपसे बहुत इंस्पायर हैं। उनकी आँखों में, उनकी नज़रों में आप ही दिखते हो, उनकी हर एक बात में आप दिखते हो, और वो चीज़ उस थर्ड पार्टी से बर्दाश्त नहीं होती है। यहाँ पर देखो डेथ की एनर्जी है। अगर आप दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे हो या सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में, तो इसी थर्ड पार्टी की वजह से, इसी बंदे या बंदी की वजह से हो। उसको पसंद ही नहीं है आपके पर्सन की नज़रों में आपको देखना। मतलब आपके पर्सन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टेंशन एंजाइटी में है और कुछ अच्छी एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं। जैसे आप हो ना, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपना इनर वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। अगर टैरोट्स रीडिंग देख भी रहे हो तो जस्ट सिर्फ गाइडेंस के तौर पर देख रहे हो कि आपको कुछ वहाँ से सीखने को मिल जाए। लेकिन वहीं दूसरी जगह ये पर्सन जो है ना, वो प्रेयर्स कर रहे हैं,
इवन के रो भी रहे हैं। और ये चीज़ वो जो पार्टी देख रही है ना, जो भी थर्ड पार्टी है या इनकी मदर है या जो भी है, तो भाई वो उनको इनसिक्योरिटी हो रही है आपसे। अब उनको लगता है कि आप तो भाई इन पे छा चुके हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? वाई दिस क्वीन ऑफ वैंड्स इज हेयर? वाई दिस क्वीन ऑफ वैंड्स इज हेयर? वाओ, 2 ऑफ कप्स। अभी यहाँ पे मैं कितनी बार कहूँ कि मिरर सोल हो आप, मैंने कहा था ना, क्योंकि यहाँ पर भी वही एनर्जी आई थी। दोनों मिरर सोल्स हो, यानी दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए। आप देखो क्या है ना, आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ पटरी पर है, लेकिन कभी कभी आप पटरी से उतर जाते हो, कभी कभी आपको दुख होता है। देख रहे हो 3 ऑफ सोर्स, यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी का इशू है। पैसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी, या फिर इनके फाइनेंसेस, पैसा उस पर्सन के साथ या उस व्यक्ति के साथ, उस थर्ड पर्सन के साथ पैसा भी कनेक्टेड है। तो उनको बहुत ब्लैकमेल किया जाता है कि तुमसे पैसा ले लेंगे, या फिर इमोशनली ब्लैकमेल करना। मे बी ये इनके बच्चों की मदर हो सकती हैं, किसी किसी के केस में, सबके केस में नहीं है ये चीज़। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, ये देख रहे हो, ये पर्सन किस तरह से इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि एक चीज़ जो टूट चुकी है वो फिक्स कैसे होगी। और ये रो रहे हैं, लुक एट दिस, ओ माय गॉड, लुक एट दिस 3। यहाँ पे तीनों खंजर ऐसे खुबे हुए हैं पीछे। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके साथ किसी ने बैक स्टैबिंग की है। अगर इन्होंने आपके साथ की थी, इनके साथ थर्ड पार्टी ने वही चीज़ की है। अब ये चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रही हैं। और यहाँ पर ये आपको एनर्जीज देते रहते हैं, अक्सर आपको टेलीपैथिकली ये आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते रहते हैं। 2 ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पर मिरर सोल है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। और पैशनेट सिर्फ आप नहीं हो, ये भी है। एक चीज़ और दिखाऊं यहाँ पर आपको कि एक जो यहाँ पर पर्सन है, इनका कलर देखो, और इनका कलर फेयर है, इनका कलर डार्क है। तो इसका मतलब आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, दोनों अलग अलग हो। इनका कास्ट कल्चर अलग है, आपका कास्ट कल्चर अलग है। मे बी ये कोई वाइट पर्सन हो, यूके, इंग्लैंड, कनाडा, यहाँ के हैं ये। या आप हो इस वक्त यहाँ पे। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? वाई दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? वैसे ये आना चाहते हैं आपके पास, इनके लेटर में के और NWE हो सकता है, ठीक है, वाई भी हो सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। ये तो इस वक्त भैया आपके पास आने के लिए मुझे रेडी दिख रहे हैं, या 10 ऑफ वैंड्स, बिल्कुल ये आपके पास आने के लिए रेडी हैं। अच्छा, बड़ी ओह वाह, दोबारा देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी है, दोबारा 3 ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन खुश नहीं है आपके बगैर, बिल्कुल भी खुश नहीं है। स्ट्रेंथ, मुझे लगता है आप इस पर्सन की स्ट्रेंथ हो, हिम्मत हो आप इस पर्सन की। ये जब आप इनको स्ट्रेंथ दिलाते हो कि ये हिम्मत करें, आगे बढ़ें और आपके पास आएँ, मुझे ऐसा फील होता है जैसे ये पर्सन आपके पास भाग कर आना चाहते हैं, लेकिन फिर इनके ऊपर ना कोई बर्डन डाल दिया जाता है, कोई प्रेशर डाल दिया जाता है, काम का बर्डन, या मैंने जैसे कहा कि इमोशनली किसी को ब्लैकमेल करना, कुछ ऐसा बर्डन डाल दिया जाता है कि आते आते रुक जाते हैं। आकर तो ये भाग कर आना चाहते हैं, और फिर ये क्या होता है कि फिर ये अपनी वो जो फीलिंग्स हैं वो किसी से बोल तो पाते नहीं हैं, और फिर अंदर ही अंदर वो रोते रहते हैं, अंदर ही अंदर। जैसे होता है ना, कुछ आंसू दिखाए नहीं जाते हैं आपको। ऊपर से बंदा बिल्कुल स्टेबल दिखता है कि यार ये तो बिल्कुल ठीक है, स्टेबल है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो अंदर से उसका जो वो होता है ना, एक दिल, वो गहराई से टूटा हुआ होता है, वो अंदर ही अंदर रोता रहता है, वो आपको दिखाई नहीं देता। कुछ लोग होते हैं ऐसे, और सच कहूँ ऐसे लोग ना बहुत, मतलब सारे जो बोझे हैं वो अपने ही कंधे पर उठाए हुए होते हैं, किसी को बांटना पसंद नहीं करते। तो इस पर्सन की ये सबसे बड़ी एक बात है कि किसी के साथ अपना बोझ बांटना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए ये आते आते खुद को रोक आना, तो ये बहुत स्पीड से चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन कुछ बोझ है, कोई बात है जो इनको रोक देती है। मे भी हो सकता है ये सोचते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, और आप शायद इनको अब अपनी ज़िंदगी में अगर जगह दो भी, तो शायद ये नहीं चाहते कि आप इनका बर्डन उठाओ, इनका बर्डन, इनका कार्मा आप भी देखो, तो ये नहीं चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि मैं अपने किए की सज़ा तुमको क्यों दूं, तुम आगे बढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, बढ़ो। अगर मेरे ना होने से तुम खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, तो दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए।
यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है? मुझे लगता है कि ये डेस्टाइन कनेक्शन है। या गाइस, बिल्कुल ये डेस्टाइन कनेक्शन है। ऐसा कनेक्शन जो है ना, वो ज़िंदगी में पहली बार, आखिरी बार और पहली बार मिलता है। लाइफ टाइम कनेक्शन होता है ऐसा किसी के साथ। डजेंट मैटर आप यूनियन में जाते हो या नहीं जाते हो, लेकिन इनके साथ आपका जो कनेक्शन रहता है ना, वो वो एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होता है। वो एक अलग ही बात होती है। आप दोनों के कनेक्शन में ना वो बात दिख रही है मुझे, वो पैशन दिख रहा है, वो एक दूसरे के प्रति वो एक जुनून दिख रहा है। एक ऐसी चीज़ के जहाँ पर आपको ये फ़िक्र नहीं है कि यूनियन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं या जो भी है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि तुम्हारे आने से ज़िंदगी बदल चुकी है। अब कोई और नहीं आ सकता यहाँ पर, अब कोई और इस दिल में जगह नहीं बना सकता। लाइफ टाइम डेस्टाइन कनेक्शन, जिसको कोई बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं। ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं बदल सकता। यूनिवर्स ने आपको मिलवाया है तो कोई वजह होगी। आप दोनों अपना अपना लेसन ऑलरेडी सीख चुके हो, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि रिकॉन्सिलेशन होने के और यूनियन में जाने के चांसेस दिख रहे हैं, बट हो सकता है इसमें थोड़ा देर हो, थोड़ा इस चेंज में टाइम लगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून थोड़ा सा व्हील यानी चेंज यानी टाइम यानी डेस्टिनी को दिखाता है, डिवाइन टाइमिंग को दिखाता है। वाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ हेयर, वाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ हेयर। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल। इस वक्त तो ये पर्सन मुझे लगता है कि फाइनेंसिस को लेकर भी अपने बहुत परेशान है, करियर को लेकर बहुत परेशान है। देख रहे हो कि ये पर्सन कितना डिसअपॉइंटेड है, कितने बोझे हैं इस पर्सन के ऊपर। घर वालों की जिम्मेदारियां हैं, प्रेशर है, पैसे कमाने हैं, बहुत सारी चीज़ों को डील करना है, अकेले डील करना है। या 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन खुद को इस वक्त लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है जैसे सब बदल चुका है मेरी ज़िंदगी में। अब ये भी दिख रहा है जैसे वक्त ने इस पर्सन को, टाइम ने और वक्त ने इस पर्सन को आपकी कदर करवाई है। या 5 ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल, ये पर्सन आपसे अगर लड़के गए थे और आप दोनों के बीच कोई बहस हुई थी और ये चले गए थे, ठीक है, और आप या तो चले गए थे, दोनों अलग हो गए थे, बहस हुई थी आप दोनों की, बातचीत बंद हो गई थी अगर, तो ऐसा लग रहा है जैसे टाइम और वक्त ने इस पर्सन को ना आपकी कदर करवाई है कि यार वो होता था या होती थी तो कितना मुझे हेल्प होता था, कितना मेरी चीज़ें वो खुद ही समझ जाती थी या समझ जाता था मेरे कहने से पहले। ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इस वक्त इनके कुछ फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हैं, बट हाँ ये बंदा जो भी है, बंदा या बंदी आपका, ठीक है, आपका बाबू सोना जादू टोना जो भी है ये, तो ये इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। इनको लगता है कि चेंज आएगा हम दोनों के कनेक्शन में, मेरे हालातों में चेंज आएगा। जब मेरे हालात, मेरा करियर ठीक हो जाएगा ना, तो फिर मैं देखो तुम्हें कितनी खुशियाँ देता हूँ या देती हूँ, लेट से देता हूँ, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो। मे बी इस वक्त इस पर्सन का किसी के साथ झगड़ा हुआ है, ये भी हो सकता है। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। जहाँ पर भी ये हैं वहाँ खुश नहीं हैं। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी क्यों है? मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, लेकिन ये देखना चाहती हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को रोके हुए है, क्योंकि वो दिख रहा है कि बहुत बर्डन है। 6 ऑफ सोर्ड्स। वाई दिस 6 ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर? थोड़ी कन्फ्यूजन है। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, लवर्स। मुझे लगता है ये पर्सन बंधे हुए थे, फैमिली प्रेशर था या जहाँ पर भी, या फाइनेंसेस, करियर। ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है। मे बी फैमिली की मजबूरियाँ थी, फैमिली थी बीच में, या ऑलरेडी मैरिड थे, या जो भी है, आपका अपना एक, हर किसी का अलग सिनेरियो है। लवर्स, क्योंकि अगर किसी और के साथ रहकर भी इनको लगता है कि मुझे किसी और के साथ रहकर भी वो खुशी मिल ही नहीं रही है, तो फिर फ़ायदा, मुझे वही चाहिए, मुझे उसके साथ ही फील होता है, मुझे उसी के साथ लव फील होता है, मुझे उसी के साथ कनेक्शन फील होता है, वो मेरा सोलमेट है। और जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ, क्योंकि वो फैमिली है या जो भी है। लुक एट दिस, यहाँ पर ये फैमिली हो सकती है।
मे भी कुछ लोगों के लिए, अगर आपके रिलीजन में इस चीज़ की इजाज़त है, तो ये पर्सन आपसे सेकंड मैरिज कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो हर किसी के साथ तो रेजोनेंस नहीं होगी। पर्सनल और जनरल में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि हर किसी का रिलीजन जो है वो अलग है ना, तो हर किसी के रिलीजन में सेकंड मैरिज का अलाउ नहीं होता है। तो जहाँ अलाउ है वो सेकंड मैरिज कर सकते हैं। तो हो सकता है जहाँ पर अगर अलाउ है तो ये पर्सन आपसे सेकंड मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बगैर नहीं रह सकते। सीधी बात है, ये नहीं रह पाएंगे। लवर्स की एनर्जी है। और बाकियों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको एटलीस्ट अप्रोच करेंगे, बात करेंगे, मेरी ज़िंदगी में रहो, क्योंकि तुम्हारा होना मेरे लिए ज़रूरी है। तुम नहीं हो तो मैं हर तरह से परेशान हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी है। और अगर ये सिंगल हैं और यहाँ पे सिर्फ फैमिली का इशू है, तो ये आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ इनका है, ठीक है। मैरिज, शादी, कमिटमेंट, ये लाजमी आना है इनको। ये क्लियर मैसेजेस हैं यहाँ पर, कोई शुगर कोटिंग नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ये पर्सन को, ये लवर्स की एनर्जी काफ़ी है। लवर्स भी समटाइम्स सेपरेशन को दिखाता है, तो यहाँ पर सेपरेशन तो आप दोनों का चल रहा है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये इनके साथ आपका एक बहुत स्पेशल बॉन्ड है। बहुत, ये आपके साथ देखते हैं आगे की ज़िंदगी, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी, के जहाँ पर आप इस तरह से ज़िंदगी गुजारोगे, एक लाइफ पार्टनर, 10 ऑफ पेंटिकल, एक ऐसा पार्टनर, फैमिली, बच्चे, घर। इनको पता है कि आप इनके घर वालों की, इनके मदर की, फादर की भी बहुत रिस्पेक्ट करोगे, और ये आपको मिलवाना भी चाहते हैं। बहुत जल्दी ये आपके सामने कन्फेस करने वाले हैं और आपको मिलवाना चाहते हैं अपनी फैमिली से, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो। बाकी जिन लोगों के लिए पास्ट का कोई पर्सन है, या फिर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो लेकिन कंफ्यूज हो कि भाई क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये पर्सन आपकी कन्फ्यूजन बहुत जल्दी दूर करेंगे। हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। मैं कुछ क्लैरिटीज़ और लूँगी और फिर देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। इन पेज ऑफ वेंड्स, इनका नेक्स्ट एक्शन बिल्कुल क्लियर है। ये आपको चूज़ कर रहे हैं। आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर, ये कभी नहीं अपने माइंड से निकाल सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये मुझे थोड़ा सा अपने कामों में बिज़ी लग रहे हैं, तो क्योंकि ये बैलेंस लाना चाहते हैं, टेम्परेंस, बैलेंस लाना चाहते हैं अपने इमोशंस में, फीलिंग्स में, और अपने जो रोज़ की जो डेली वर्क है उसमें, अपने फाइनेंसेस में, फैमिली मैटर्स में थोड़ा सा बैलेंस लाना चाहते हैं। उसके बाद ये आपके पास, क्योंकि ये इनको आपके साथ जस्टिस करना ही करना है, क्योंकि इनको पता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लुक एट दिस हाई प्रिस्टेस, द हर्मिट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको लगता है कि अब आप आपने खुद को हाइड कर दिया है। या 6 ऑफ कप्स, ओ वाओ, हायरोफेंट, ओह एम्प्रेस, क्या हो रहा है। हायरोफेंट भी शादी को दिखाता है, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। और ये जो पर्सन है ना, बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, कि जहाँ पर रूल्स हैं, और ये आपके लिए वो रूल्स तोड़ रहे हैं। ये भी बता दूं मैं आपको, आपके लिए रूल्स तोड़े जा रहे हैं या तोड़ने का सोचा जा रहा है, बिकॉज इनको पता है एम्प्रेस की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो इनको पता है कि आप ही इनके बच्चों के अम्मा या अब्बा हो। जब आपको पता है, मेरा फेमस डायलॉग है ना, एम्प्रेस या एम्प्रर आपके बच्चों का अम्मा या अब्बा है। ठीक है, या अगर ये ऑलरेडी किसी और के हैं अम्मा अब्बा जो भी हैं, तो ये पर्सन भाई आपके ये एक्शन के मूड में दिख रहे हैं, कि जैसे होता है ना कि बस बहुत हो चुका, बहुत मैंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया या बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, मुझे उसके पास जाना है। सीधी बात है, मुझे उसे एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में रखना है, क्योंकि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अभी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैं एंजल्स के गाइडेंस देख रही हूँ आपके लिए, लेकिन उससे पहले क्यों ना इनके मैसेजेस देख लिए जाएं, ठीक है। ओके, मैसेजेस देख लेते हैं इनके, क्या कहना चाहते हैं आपसे। कुछ कहना चाहते हैं, वैसे ये बहुत कम बोलते होंगे, जैसे होता है ना, अपनी फीलिंग्स को या अपने तकलीफ़ को, दर्द को अंदर ही रख दो, बोलो मत, आपको भी नहीं बताते, या फिर मतलब फील ही नहीं होने देते। देख रहे हो, मैसेज नहीं आ रहे। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। इनके लिए भी बहुत मुश्किल है भाई, आपको जाने देना इनके लिए भी ईजी नहीं था। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। मे बी इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा, या इनको गलतफहमी हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है,
तो ये दूर हो गए आपसे। आपको लेट गो करना इनके लिए भी आसान नहीं था। आई रिप्लाई अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। आपके मैसेजेस पुराने इनके पास अभी भी हैं। माई लाइफ इज़ सो नॉट एज टुगेदर एट सीम्स। ये जैसे होता है ना कि अंदर ही अंदर इंसान भटकता रहता है, उसकी सोल भटकती रहती है, उसको ना राह नहीं मिल रही कहीं से निकलने की, मतलब वो भटक रहा है, सोल भटक रही है। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। कुछ हुआ था आप दोनों के बीच और इन्होंने आप पर फॉल्ट डाल दिया सारा, हालांकि फॉल्ट सारा इनका था और अब वो इस चीज़ को मान रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो कुछ लोगों के लिए अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो आपको फ्रेंड से ज़्यादा देखते हैं भाई। द टाइम जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। यस, इनको लगता है कि टाइम ठीक नहीं था, बंदा तो सही मिला लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी हम दोनों की मिलने की। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। इन्होंने कोई बातें आपसे छुपाई भी थी। यू एंड आई वेयर टू यंग। में भी बहुत टाइम से आप इस पर्सन को जानते हो। लेट्स सी और यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। कोई और ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस तो नहीं है। आगे का क्या है, थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। मुझे लगता है कि ये पर्सन अब अपनी फीलिंग्स को, कंट्रोल इश्यूज़ को ख़त्म करेंगे और अपनी फीलिंग्स आपके सामने, ये बहुत जल्दी आपके सामने जो है ना वो क्या कहते हैं, रिवील करेंगे अपनी फीलिंग्स को। कंट्रोल इश्यूज़ जो इन्होंने अभी तक अलाउ करेंगे ताकि सिचुएशन जो है वो, जो इन्होंने डिसेप्शन की एनर्जी में अभी है ना, मतलब छुपाया हुआ है खुद को, फाइनली ये आपके सामने खुल कर आएंगे। फाइनली ये बंदा आ रहा है। बी रेडी। पैशन, बहुत आपको लेकर पैशनेट है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है इसके लिए अपने फ्रेंड्स की हेल्प लें। कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स अगर आप दोनों के हैं तो फ्रेंड्स की हेल्प लेकर ही आपके पास आ सकते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट। मैंने कहा ना, इनकी आत्मा, इनका सोल भटक रहा है, अपना सोलमेट ढूंढ रहा है, तो ये आपके सोलमेट हैं और इनका जो अंदर का इनर है वो कॉल कर रहा है, कॉल कर कर आपको बुला रहा है और आपका सोल इनको बुला रहा है। यहाँ पर न्यू लव है। कुछ लोग यहाँ पर न्यू लव से ही डील कर रहे हैं। फ्री योर सेल्फ। कुछ लोगों को यहाँ पर खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। रिलीज़ योर एक्स। कुछ लोगों को यहाँ पर अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और न्यू पर्सन जो भी हैं, जिनके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले रिमेंबर बता चुकी हूँ, उनकी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ये आपके सोलमेट हैं। ठीक है, सो कुछ लोगों को रिलीज़ कर लेना चाहिए। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आप इस पर्सन को रिलीज़ कर लोगे ना अपनी एनर्जीज से, एक्स को, ठीक है, अपने आप को फ्री करने की, ऐसा नहीं है कि रिलीज़ का मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ दो। रिलीज़ करने का मतलब ये कि खुद पर ध्यान दो, इनर वर्क करो और खुद को फ्री कर दो। अब सोचों से निकाल दो, क्योंकि ये फिर तभी आपकी तरफ आएंगे अनएक्सपेक्टेडली। फिर ये कोई ना कोई ज़रूर जो है आपको क्लोजर देंगे आके। एफर्ट्स वो खुद लगाएंगे आपको। जो अगर आप इनको स्टॉक कर रहे हो या इनके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी भी है, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो तो ऐसा ज़रूर आप कर रहे होगे, वो भी आपने छोड़ना पड़ेगा। आस्क योर एंजल्स। तो अपने आप से पूछो, एंजल्स से पूछो, आपको ऑटोमेटिकली पहले से कोई ना कोई साइंस ज़रूर मिल रहे होंगे। टेक एक्शन। अब एक्शन लेने की बारी आ चुकी है। और एक्शन क्या लेना है? सेल्फ लव करना है, ठीक है, फ्री करना है खुद को। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो उसके लिए आप दूसरों की हेल्प भी ले सकते हो, किसी से गाइडेंस ले सकते हो, टैरो रीडिंग्स में भी करवा सकते हो, उससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। एक और देखेंगे, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि आप ऑलरेडी बहुत इंट्यूटिव हो, तो अपनी इंट्यूशन की सुनो। जो आपकी इंट्यूशन आपसे जो बोल रही है उसको फॉलो करो। यहाँ पर देखो, अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अब ये जॉब ऑफ़र भी हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या ये पर्सन की तरफ से एक रोमांस और रोमांटिक एक न्यू फेज़, न्यू पर्सन के साथ एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ठीक है, दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।